हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट नेट सीएस क्लासेस। टुडे इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में पिंग किए हैं कि सर मैथ के बारे में बताइए, एनएफ ओबीसी के बारे में बताइए, एनएफएससी के बताइए, क्या ये सब के वर्क है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड किनको ये फेलोशिप का में अवार्ड मिलते हैं, ये सब रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको डिटेल में देना चाहता हूँ। मैंने यूजीसी के गाइडलाइन डाउनलोड किए हैं। ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए हैं जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट होते हैं। ये ओबीसी सेक्शन के लिए हैं और एससी/एसटी को मैं खुद बता दूंगा। और कितने डे में पब्लिश करती है, कब रिजल्ट आती है, यूजीसी के लास्ट ईयर के गाइडलाइंस आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मतलब कि हैं किनको मिलते हैं और कितने मतलब कास्ट होते हैं। और यही मतलब कि स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि मैं किस कास्ट में किस में आऊँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओबीसी से रिलेटेड जब ये इनका फॉर्म ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, वहाँ कैटेगरी सेक्शन की होती है। तो उसमें आप ओबीसी स्टूडेंट में अगर ओबीसी सेक्शन में डालते हो तो आपके चांसेस है कि ओबीसी स्टूडेंट में आओगे तो आप एनएफ ओबीसी में आओगे, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। अगर आपने एससी में कैटेगरी में डाला है तो आप वो एनएफ एससी में आ जाओगे। ठीक है। और मैन होते हैं जो मौलाना आज़ाद एंड फेलोशिप होते हैं, वो माइनॉरिटी स्टूडेंट होते हैं। इनके कुछ कास्ट होते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट, वही आ सकते हैं। और अभी तक ऐसा मेंशन नहीं है कि जो ईडब्ल्यूएस में है वो किसी कैटेगरी में आए या जो जनरल में है वो इन कैटेगरी में आए। तो इनके गाइडलाइंस क्या हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं, इनके अप्लाई करने की क्राइटेरिया क्या है, ये सब थोड़ा डिटेल बता दूँ। इनके बैकग्राउंड देखिए, ये जो रूल हुए हैं ना 2014 से 15 से सेक्शन स्टार्ट किए गए हैं। और इनका जो है ना एनएफ ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनएफ ओबीसी सेंट्रल स्कीम के लिए ये है। तो इसमें स्कोप क्या है ना कि इसमें देखिए यहाँ पर 2016 और 17 से अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 टू 1000 पर ईयर ऑनवर्ड मीन्स 2 बार एग्जाम लेती है एनटीए यूजीसी नेट, सीएसआर और यूजीसी नेट। और 2 दिन 4 मतलब 2 into 2 4, और 4 में 1300 टू 1000 पर ईयर अवार्ड देते हैं। मीन्स जब यूजीसी नेट और सीएसआर दोनों को लिस्ट मिलाकर ये 1 ईयर में इतने स्टूडेंट नंबर ऑफ देते हैं। मीन्स 2 बार एग्जाम होती है तो आप 500 अप्रोक्स मान सकते हो। और उस 500 में से कुछ स्टूडेंट को यूजीसी के लिए मिलेंगे, कुछ को यूजीसी सीएसआर। मीन्स स्टूडेंट के हिसाब से मिलते हैं। अप्रोक्स 2019 और 20 का लिस्ट देखें तो एनएफओबीसी का 350 के अप्रोक्स स्टूडेंट का लिस्ट आते हैं। 6 मंथ का एग्जाम लेती है जैसे उनके 1 एग्जाम में, और 150 स्टूडेंट सीएसआर के लिए। तो 500 और 500 इन 1 ईयर में 1000 स्टूडेंट इस तरह लिस्ट निकालती है एनएफओबीसी के लिए। ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्या होती है ये यही बताएंगे कि जब नोटिफिकेशन पब्लिश होते हैं ऑनलाइन, जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम जब आप कैटेगरी सेक्शन डालते हो तो उनमें उस हिसाब से आपको यूजीसी के रिकॉर्ड के हिसाब से सबमिट करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो गाइडलाइंस है। और वो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से जो उनके कट ऑफ नीचे आते हैं, जस्ट नीचे होते हैं जेआरएफ के कट ऑफ से। और ऊपर में भी टॉप जितने स्टूडेंट लेने होते हैं, सपोज डेट कि 500 स्टूडेंट हैं तो 500 स्टूडेंट 1 सेमेस्टर में है, मतलब 1 एग्जाम में है। तो उनमें से 354 यूजीसी के लिए, 150 स्टूडेंट सीएसआर के लिए। तो 350 स्टूडेंट जो हुए वो यूजीसी का 87 सब्जेक्ट है, तो उससे आप डिवाइड करोगे तो 4 और 5 स्टूडेंट मान लेते हैं ईच सब्जेक्ट। मीन्स आप इकोनॉमिक्स के लिए हो या कंप्यूटर साइंस के लिए हो तो 4 और 5 स्टूडेंट। सपोज डेट आपका कट ऑफ अगर मान लीजिए एनएफओपीसी का कंप्यूटर साइंस का 168 आया, तो आप सपोज डेट 4 से 5 स्टूडेंट 168 से नीचे जितने आए जिस भी स्टेट के होंगे उनको लिया जाएगा। सपोज डेट 167 में ही 5 आ जाए तो उनको ही लेंगे, और या सपोज डेट 166 और 167 मिलाकर 5 से 6 स्टूडेंट आए तो उनको ले लिया जाएगा। इस तरह के इनके लिस्ट जारी होती है। एलिजिबिलिटी सिर्फ वही है, ओबीसी में आप होने चाहिए कैटेगरी में। और यहाँ पर देखिए कि आपको जब इस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है
तो इनको क्या होता है, पहले 2 इयर्स जो होते हैं ना, यूजीसी के गाइडलाइन क्या होते हैं कि पीएचडी के लिए इनसे रिलेटेड मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर जब आप एमफिल करोगे तो 2 इयर्स जेआरएफ के लिए होते हैं और एसआरएफ के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि एमफिल का ड्यूरेशन 2 इयर्स का ही होता है। पीएचडी है जो 5 इयर्स होते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशंस, और इनमें से पहले 2 इयर्स जेआरएफ होते हैं और लास्ट के रिमेनिंग 3 इयर्स एसआरएफ के लिए होते हैं। जेआरएफ होते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ होते हैं जो कि आफ्टर 2 ईयर जेआरएफ कंप्लीट करने के बाद सीनियर में आप आ जाते हो। और जस्ट जो जेआरएफ अवार्डेड होते हैं जिनको फेलोशिप मिलती है, सेम क्राइटेरिया उनका ये भी है कि जेआरएफ 2 इयर्स के होते हैं, उनके बाद एसआरएफ होते हैं। और एमफिल प्लस पीएचडी करोगे तो उनके भी 5 इयर्स होते हैं। जो आपके एमफिल के 2 इयर्स है वो आपको जेआरएफ के लिए कंटिन्यू किया जाएंगे, और पीएचडी 3 इयर्स का होगा तो उनको 3 इयर्स में कंटिन्यू किया जाएगा। इनके पेमेंट जो होते हैं ना, एकदम परफेक्ट जेआरएफ के पेमेंट का ही होता है, एकदम सेम। मतलब फेलोशिप यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर 31 पर मंथ के बोल सकते हैं, 31,000 बोल सकते हैं जेआरएफ के लिए। फॉर 2 इनिशियल ईयर मिलते हैं 35,000 एसआरएफ के लिए। तो ये कब मिलेंगे, जब 2 इयर्स बाद आप जेआरएफ हो जाओगे। देखिए कुछ अलाउंस ये सब होते हैं, 12,000 पर इनिशियल 2 इयर्स जेआरएफ के लिए मिलते हैं, और एसआरएफ के लिए 25,000 रिमेनिंग मिलते हैं। तो इस तरह का गाइडलाइंस थे। कुछ मैं आपको नीचे में प्रोसीजर, ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बता देता हूँ मैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन का जब फॉर्म निकालती है अप्लाई करने के लिए, जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो उनके बाद एक फॉर्म निकालती है, उनको सबमिट करने होते हैं। और कैंसिलेशन कब होते हैं ये देख लीजिए, इतने डिटेल्स होगा, आप लोग ये देख लीजिएगा, मैं इसको कमेंट में पिक कर दूंगा, और चाहे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इफ द स्कॉलर इज फाउंड टू इनएलिजिबल टू रिसीव द फेलोशिप एट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर फेलोशिप हैज़ बीन अवेलेड फॉर क्लेम्ड बाय फॉल्स रॉन्ग, तो उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन से कुछ अगर वो हुए तो उनको भी रिसीव करने में तो कैंसिल कर दिया जाएगा। मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च वर्क, मीन्स आप कर रहे हो बीच में पेंडिंग है कुछ, आप इस तरह का यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन गया तो उस टाइम भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखिए वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इनके कुछ होते हैं, उनको आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा आपको। ये देखिए प्लेगरिज्म ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेज और एनी फॉर्म रिसर्च पेपर में भी होते हैं, आपने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा, तो उसको गाइडलाइंस को क्रॉस करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए कैंडिडेट इज ऑलरेडी अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स में, या आप कोई इनको एट ए टाइम ओनली 1 फेलोशिप आप अप्लाई कर सकते हो। मैं सपोज डेट कि आपने फर्स्ट ईयर आप एलिजिबल हो गए और फेलोशिप का अवार्ड ले रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए, तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेंगे, सिर्फ ओनली वन मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा आपको, ओनली वन आपको मिलेगा एट ए टाइम, इनके रूल होते हैं। तो अच्छा, और ये देखिए एक और ये कैंडिडेट इज फाउंड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द एमफिल पीएचडी के, इस समय आप एम्प्लॉयड कहीं आप वर्क कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको कैंसिल कर दी जाएगी। ये जो क्राइटेरिया थे ना, ये क्राइटेरिया फॉर ऑल सेक्शन के लिए, एनएफ ओबीसी के लिए, मैनफ के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए, एनएफ एससी के लिए नेशनल फेलोशिप एससी के लिए। और जो फिल करने का क्राइटेरिया है ना, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हो उस टाइम होती है। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं मौलाना आज़ाद फेलोशिप में। देखिए रूल और कंडीशन सेम ही है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनमें देख लेते हैं कि कितने आते हैं। इनके भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आपको मिलेंगे 1000 ही। यहाँ भी देखिए सेम वही बात बोलेंगे कि 2 इयर्स रहेंगे। एमफिल के लिए पीएचडी के लिए 5 इयर्स, एमफिल प्लस पीएचडी के लिए 5 इयर्स। पेमेंट भी सिर्फ यही बताएंगे जो होते हैं। और माइनॉरिटी स्टूडेंट होते हैं ना, वो गाइडलाइंस के हिसाब से जब फॉर्म करते हो ना उस टाइम सेलेक्ट की जाती है। तो मैंने के कुछ क्राइटेरिया आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये सेक्शंस हैं जिनमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, मुस्लिम, सिख और ये सब पारसी ये सब आते हैं। और इनमें भी यही बोले हैं कि जेआरएफ और सीएसआई रिव्यू सीनेट दोनों को मिक्स करके लेते हैं। इस तरह का आप देख लीजिएगा, ये इनके लिंक होते हैं जहाँ पब्लिश होंगे। और एमफिल पीजी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। मैं इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर
The total number of slots for fellowship we avoided the under 10 के 1000 पर ईयर। सेम मैन फॉर NF OBC OBC का सेम ही है। इनमें बोल रहे हैं कि 1000 स्लॉट अवेलेबल अंडर द स्कीम। देखिए मैथ में कुछ क्राइटेरिया चेंज की गई, ओबीसी में ऐसा नहीं था। मैथ में है कि 750 हैं जो यूजीसी नेट के लिए हैं और 250 हैं जो CSR यूजी नेट के लिए। मीन सपोज डेट कि अगर हम 500 डिवाइड करते हैं पर ईयर, 1 ईयर में 2 टाइम्स होती है, तो 500 में से आप ऐसे बोल सकते हो कि सिर्फ 125 ही स्टूडेंट CSR के लिए हैं, 375 फोर होंगे यूजीसी के लिए, तो उनके लिस्ट निकलते हैं। लेकिन लास्ट टाइम शायद 1 ईयर्स में 1 टाइम निकाली थी, इसके कारण 1000 लिस्ट थे एट ए टाइम मैन के। मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा दूंगा लास्ट ईयर का। तो ये मैन के कुछ रिगार्डिंग थे। और इनके जब डेट ऑफ रिलीज होते हैं ना, देखिए लास्ट टाइम का है ये। लास्ट टाइम 31 नवंबर को रिजल्ट पब्लिश हुई थी। पब्लिश नोटिस मीन्स 1 दिसंबर को आई थी। तो उनके आते के साथ ये नोटिफिकेंट 17 मतलब विद इन द 15, 17 मतलब 16 डेज, विद इन 20 डेज ये नोटिफिकेशन डेट किए थे। और उसी मंथ में ये इन्होंने NFSC का लिस्ट निकाला था। तो यहाँ पर इस तरह के हैं। और SC के लिए भी सेम ही रूल हैं जो OBC के लिए हैं, सेम अप्लाई करने पड़ेंगे आपको जब सिलेक्टेड होगे। जब स्टार्टिंग में आपको जब यूजीसी नेट का फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको फेलोशिप के कैटेगरी में रखा जाएगा। और लास्ट ईयर को आप डायरेक्ट देखना चाहते हो ना, तो जस्ट इनके ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा। यूजीसी नेट के जब साइट पर आप आओगे तो यहाँ पर लिस्ट देखिए 2020 का। मैं एक बार कंसीडर रिकॉल करा देता हूँ। ये मौलाना आज़ाद के लिए मतलब मैथ के लिए हैं। तो इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए लास्ट टाइम 2020 मतलब 1 ईयर के लिए आए थे। तो 1 रो में 44 हैं, मीन्स 1 रो में 1 पेज में 44 हैं। तो आप नंबर ऑफ पेज से काउंट कर सकते हो। देखिए कितने हैं, 6 हैं। तो वो हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। देखिए हर एक कैटेगरी के हैं, जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, ये सब सिख हैं, सब इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट में आ जाते हैं। और अगर देख ले तो ये देख लीजिए NF OBC का है। तो इनके लिस्ट भी आए हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ कम थे, ज़्यादा नहीं थे। तो आप देख सकते हो 88 1 पेज पर आप कर सकते हो। तो इस तरह का देख सकते हो 88 इंटू 3 करोगे तो 260 के आसपास ये हो जाएंगे। और जब लास्ट पेज में आओगे तो 44, इधर मान लो आप 55 के आस में, तो वही 320 या 330 के आसपास ये आ रहे हैं NF OBC का। इस तरह से आप पर पेज काउंट कर सकते हो, 88 से आप करके यहाँ कर सकते हो। और SC के लिए कैटेगरी के लिए थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा आए थे, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये SC कास्ट के लिए हैं। यहाँ पर पेजेज देखिए इतने सारे हैं, मतलब 2000 स्टूडेंट की लिस्ट आए थे NFSC के लिए। इनमें स्टूडेंट की लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट कट ऑफ इनके बढ़ जाते हैं। और एक बार फाइनली मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर गए हैं और ईजी से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इन द बिटवीन नियर अबाउट जेरफ रैंक के होते हैं, वो उनको सिलेक्शन होती है। और कुछ इनसाइड हिडन क्राइटेरिया होती है ईजी की तरफ से, तो सेलेक्ट करते हैं। तो होप मैं ऑल क्वेश्चन का आंसर इसमें देने का कोशिश किया हूँ। अगर एनी क्वेश्चन रिलेटेड, अगर वीडियो को लॉन्ग भी नहीं करने हैं मेरे को, क्योंकि यूजर कम देखते हैं, तो इससे रिलेटेड उनके बाद जो भी कमेंट अभी बच गए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। और मैं आंसर मतलब प्रॉपरली आपको बता दूंगा जितना मैं जानूंगा। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब एंड चैनल माय, थैंक यू।